आइए दोस्तों, आज हम अपने अ, अध्ययन के दूसरे भाग को शुरू करते हैं और आइए प्रार्थना के साथ शुरू करते हैं। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ उन अनगिनत आशीषों के लिए जो प्रभु आपने हमारे जीवन में दी हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु कि आप महान परमेश्वर हैं, आप जीवित परमेश्वर हैं और आप हम सबके साथ हैं। पिता परमेश्वर, मैं इस समय पवित्र आत्मा की अगुवाई को मांगता हूँ कि जो हम पढ़ते हैं प्रभु, वो वचन हमारे लिए जीवित वचन बन सके और हमें आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह की इमेज में ढालने में मदद करे। जो रास्ता प्रभु ने चला उस रास्ते पे हम भी चलने वाले हो सकें। जो हम चीजें सीखते हैं वो सिर्फ हेड नॉलेज या बुद्धि के लिए ना हो, लेकिन प्रभु वो हमें आपकी नजदीकी में बढ़ाए। हम आपके बारे में, आपके वचन के बारे में और ज्यादा जान सकें, वचन को समझ सकें और वचन को समझने के बाद हमें अपना जीवन किस प्रकार से वचन के अनुसार ढालना है, उस बात को भी हम सीखने वाले। प्रभु, आज की स्टडी में आप अगुवाई कीजिए और अपने वचन को हमारे लिए खोलिए, हमारी आत्मिक आंखों को भी खोलिए कि हम वचन की आत्मिक गहराइयों को समझने वाले हो सके। जो भी साथ जुड़े हैं प्रभु, उन्हें आशीष दीजिए। ये प्रार्थना मैं प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ। दोस्तों, आज हम शायद पहली बार साथ में प्रार्थना कर रहे थे और मैं सच में ये सोचता हूँ कि जब पौलुस बोलता है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, तो प्रार्थना एक तरह से मन का भाव भी है कि हम जब परमेश्वर के बारे में पढ़ते हैं, उनके वचन को देखते हैं, तो हमारे मन में एक भाव होता है कि हम परमेश्वर के सामने हैं और उनकी उपस्थिति को फील करें। साथ ही और इस उपस्थिति को फील करना वैसा फील करना नहीं है इमोशनल होने वाला, जो कि हो सकता है कि आप इमोशनल हो जब परमेश्वर की उपस्थिति फील करें, लेकिन ये एक गंभीरता और एक रेवरेंस अपने अंदर लाने वाली बात है। खैर, आइए हम आज के अध्ययन को शुरू करते हैं। जो हमने कल के उसमें देखा था, उन चीजों को मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा। आज हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन की 17वीं घटना को हम देखते हैं और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो भाग 2 है, ये भी शुरू हो गया है। जो पहला भाग था वो था मसीह के जीवन का काल, उनकी सेवकाई से पहले का, और यहाँ पे एक एक इवेंट जो ये 17वीं घटना है, ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले अग्रदूत, मतलब जो फोर रनर था, उसकी सेवकाई की शुरुआत के बारे में। और इस विषय में हम तीनों सुसमाचार में देखते हैं, मत्ती में, मरकुस में और लूका में, जो तीनों साइनॉप्टिक गॉस्पेल हैं। साइनॉप्टिक का मतलब एक जैसी कह सकते हैं समझने के लिए। तो मत्ती, मार्कुस और लूका ये तीनों एक जैसी हैं, और यूहन्ना जो है उसने काफी कुछ, लगभग 70-80% ऐसा लिखा जो कि बाकी तीनों में नहीं मिलता। तो जो साइनॉप्टिक गॉस्पेल्स हैं, जो एक जैसे तीनों सुसमाचार हैं, उनमें हम देखते हैं यूहन्ना का व्यक्तित्व और उपदेश। अब क्योंकि ये पैसेज तीनों में दिया हुआ है, तो इससे किसी एक में से पढ़ लेते हैं, और हम पढ़ते हैं लूका में से, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा लंबा दिया हुआ है, तो इसको एक बार पढ़ लेते हैं कि यूहन्ना के व्यक्तित्व के विषय में और उसका जो उपदेश था उसके विषय में ये क्या कहता है। आपको कुछ शायद आइडिया हो कि यूहन्ना के व्यक्तित्व के विषय में वहां पे किस तरह से लिखा है कि वो जो टिड्डी होती है, इंग्लिश में लोकस्ट बोलते हैं, लोकस्ट और हनी, टिड्डी और शहद खाता था, और उसका जो उपदेश था वो मन फिराव का उपदेश था। तो इसको भी डिटेल में देख लेते हैं बाइबल से। हम देखेंगे लूक 3:1। तो यहाँ पे हम आते हैं, लूक 3:1 से लेके 18 तक था शायद, है ना। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से लिखा है कि टाइबेरियस सीजर के राज्य के 15वें वर्ष में, जब पेंथियुस पिलातुस यहूदिया का राज्यपाल था और गलील में हेरोदस एतरिया, और ये हिंदी के जो नाम है ना, ये मेरे को पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि मैंने बाइबल जो पहली बार पढ़ी थी वो इंग्लिश में पढ़ी थी। तो मैं
इसको इंग्लिश में से पढ़ के और जो जरूरी चीजें हैं वो आपको हिंदी में बता दूंगा। ये सब नाम और घटनाएं हैं। एनस और काइफस उस समय के महायाजक थे और उस समय लिखा है द वर्ड ऑफ गॉड केम अनटू जॉन द सन ऑफ ज़करियास इन द विल्डरनेस। तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास परमेश्वर का वचन आया जब ये जंगल में था, और वह यरदन के आसपास के सारे प्रदेश में आकर पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार करता था। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रेरितों के काम में हम देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह चले जाते हैं और कुछ विश्वासियों जो रोड टू एमायस, इंग्लिश में एमायस रोड है, हिंदी में पता नहीं क्या है, लेकिन वहां पे जब विश्वासी जा रहे होते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि क्या तुम्हारा बपतिस्मा हुआ, तो वो बोलते पवित्र आत्मा मिला, उनसे पूछते हैं तो वो बोलते हैं हमें तो पता भी नहीं कि पवित्र आत्मा क्या है। तो जो चेले हैं वो उनसे पूछते हैं कि फिर तुम्हारा बपतिस्मा क्या हुआ था, तो वो बोलते हैं हमारा बपतिस्मा जॉन द बैप्टिस्ट वाला बैप्टिज्म था जो मन फिराव के लिए और पापों की क्षमा के लिए हुआ था, पवित्र आत्मा इन्हें नहीं मिला था। तो जॉन द बैप्टिस्ट का जो बैप्टिज्म था वो पापों की क्षमा और मन फिराव के बपतिस्मे का प्रचार करता था। ये पापों की क्षमा के लिए और मन फिराव के बपतिस्मे का प्रचार करता था। कहाँ पे करता था? यरदन नदी के आसपास। जो यरदन नदी थी, अब इजराइल का अगर मैप देखें तो इजराइल के मैप में ये ऊपर है सी ऑफ गैलिली, और यहां से ये जॉर्डन रिवर जो है इसको यरदन नदी बोलते हैं। ये यहां से बह के और डेड सी तक आती है, और इसके पूरा वेस्ट साइड में, पश्चिमी साइड में पूरा जेरूसलम है। तो यरदन नदी के आसपास लगभग इस एरिया में, जहां पे ये मैं आपको दिखा रहा हूं माउस से, बेथनी ईस्ट ऑफ जॉर्डन के आसपास, यहाँ पे जो जॉन द बैप्टिस्ट था वो बैप्टिज्म दे रहा था और मन फिराव का प्रचार कर रहा था। जैसा कि यशाया भविष्यवक्ता ने कहे वचन में उसकी पुस्तक में लिखा है कि जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो और उसकी सड़कें सीधी करो। ये प्रोफेसी थी कि मसीहा के आने से पहले एक फोर रनर आएगा जो आगे आगे जाके उसका मार्ग तैयार करेगा। तो जॉन द बैप्टिस्ट उस भविष्यवाणी को भी पूरा कर रहा है। हर एक घाटी भर दी जाएगी और हर एक पहाड़ और टीला नीचा किया जाएगा। जो टेढ़ा है सीधा और जो ऊंचा नीचा है वह चौरस मार्ग बनेगा, और हर प्राणी परमेश्वर के उद्धार को देखेगा। जो बड़ी भीड़ उससे बपतिस्मा लेने को निकलकर आती थी, तो जॉन द बैप्टिस्ट का भी जो प्रचार था उसको सुनकर उसके पास काफी बड़ी भीड़ आती थी। ठीक है, उनसे वह कहता था, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने चेतावनी दी कि आने वाले क्रोध से भागो? अतः मन फिराव के योग्य फल लाओ। ये बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट वर्स है। यहां पे इस तरह से लिखा है, ब्रिंग फोर्थ फ्रूट वर्दी ऑफ रिपेंटेंस। मतलब अगर तुम बोलते हो कि हाँ हमने मन फिरा लिया है और बपतिस्मा ले रहे हो, तो तुम्हारे जीवन में उसका फल दिखना चाहिए। तुम्हारा जीवन जो है वो एक आज्ञा पालन का जीवन होना चाहिए। और अपने अपने मन में यह ना सोचो कि हमारा पिता इब्राहिम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर इन पत्थरों से इब्राहिम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। तो यहूदियों को बोल रहा है, तो यहूदी तो ये सोचते थे कि हम इब्राहिम की संतान है, इसलिए हमारे को स्पेशल प्रिविलेज मिली है। ये क्लिक क्यों नहीं हो रहा? और अब कुल्हाड़ी पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है। ये सब जॉन द बैप्टिस्ट ने क्या प्रचार किया वो पढ़ रहे हैं। और अब कुल्हाड़ी पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाएगा। और लोगों ने उससे पूछा कि हम क्या करें? अब देखिए कितनी अच्छी बात है कि यूहन्ना इस तरह से प्रचार करता था कि उसका प्रचार सुन के लोग खुद पूछते थे कि हम क्या करें। ऐसा प्रचार आजकल भी कलीसिया में होना चाहिए। ऐसा प्रचार हमें करना चाहिए कि लोग खुद पूछें कि हम क्या करें। और उसने उन्हें उत्तर दिया, जिसके पास 2 कुर्ते हों वह उसके साथ जिसके पास नहीं है बांट ले, और जिसके पास भोजन हो वे भी ऐसा ही करे। मतलब
एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे से प्रेम करना। ठीक है, और यही बात प्रभु यीशु मसीह भी आगे चल के सिखाते हैं कि परमेश्वर से प्रेम करो और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। उसने उन्हें उत्तर दिया, ये हमने पढ़ लिया, और चुंगी लेने वाले भी बपतिस्मा लेने आए। अच्छा, ये जो टैक्स कलेक्टर थे जो उस समय पे चुंगी लेते थे, इनको बहुत नीची दृष्टि से देखा जाता था जो और लोग थे, क्योंकि पैसे देना किसे अच्छा लगता है। तो ये एक तरह से एक्सटॉर्शनिस्ट जैसे इनको देखा जाता था, और वो अभी जो जॉन बोलेगा उससे क्लियर भी हो जाएगा। तो चुंगी लेने वाले भी बपतिस्मा लेने आए और उससे पूछा, हे गुरु, हम क्या करें? उसने उनसे कहा, जो तुम्हारे लिए ठहराया गया है उससे अधिक ना लेना। और सिपाहियों ने भी उससे यह पूछा कि हम क्या करें? उसने उनसे कहा, किसी पर उपद्रव ना करना और ना झूठा दोष लगाना, अपनी मजदूरी पर संतोष करना। तो ये जो सिपाही हैं, इनको आप आज के पुलिस वाले के रूप में सोच सकते हो, जो कि आपको पता ही है कि पुलिस वाले कितना ऊपर से कमाई करने की, रिश्वत लेने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए यूहन्ना उनसे कह रहा है कि अपनी मजदूरी पर संतोष रखना। जब लोग आस लगाए हुए थे और अपने अपने मन में यूहन्ना के विषय में विचार कर रहे थे कि क्या यही मसीह तो नहीं है, तो यूहन्ना ने उन सब के उत्तर में कहा, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, परंतु वह आने वाला है जो मुझसे शक्तिशाली है, मैं तो इस योग्य भी नहीं कि उसके जूतों का फीता खोल सकूं। ये काफी पॉपुलर वर्स है ना, ये आपको याद भी होगा। ये बाहर डॉगी भौंक रहे हैं, इनकी नॉइज के लिए मैं माफी मांगता हूँ, पर इसका कोई समाधान नहीं। तो होपफुली मेरी जो आवाज है वो उनसे ज्यादा ही है, तो आप फोकस मेरी आवाज पे कर पाएंगे। तो जॉन द बैप्टिस्ट कह रहा है कि उसका जो आने वाला मसीहा है, उसके जूतों के फीते खोलने के भी लायक मैं नहीं हूं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, जो कुछ कलीसियाएं और कुछ डिनोमिनेशंस ऐसी हैं जो आग से बपतिस्मा देने की बात को पकड़ के, और उससे एक थियोलॉजी निकली है फायर बैप्टिज्म, पवित्र आत्मा का आग का बपतिस्मा। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। यहाँ पे आप अभी हम आगे 17 में देखेंगे, इसको यूहन्ना एक्सप्लेन करेगा। वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। तो यहाँ पे यूहन्ना ये कह रहा है कि जो परमेश्वर के लोग होंगे उन्हें तो वो पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा, आने वाला मसीहा। लेकिन जो परमेश्वर के लोग नहीं होंगे, जो उस पर विश्वास नहीं करेंगे और उसे रिजेक्ट कर देंगे, उन पे वो आग से बपतिस्मा देगा। तो आग का बपतिस्मा कोई अच्छी चीज नहीं है मांगने के लिए। ये आग का बपतिस्मा आएगा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा अलग है। आग का बपतिस्मा से मतलब जजमेंट है यहाँ पे, और वो 17 में क्लियर हो जाता है, क्योंकि वो बोलता है उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलिहान अच्छी तरह से साफ करेगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, और गेहूं को अपने खेत में इकट्ठा करेगा, पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म, परंतु भूसी को उस आग में जो बुझने की नहीं जला देगा। तो जब 2 वर्सेस में 16 और 17 में आग की बात हो रही है, तो 16 में जिस आग के बपतिस्मे की बात हो रही है वो 17 में वो एक्सप्लेन कर देता है। ठीक है, अब ये मैं आपको जो टेक्स्ट कह रहा है ना, जो वचन कह रहा है, वो बताने में मेरी दिलचस्पी है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। ऐसा नहीं है कि मेरे को कोई प्रॉब्लम है अगर किसी को चंगाई मिल रही है, या किसी को परमेश्वर पैसा भी दे रहे हैं, या जो वो चाहता है वो उसे मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है, और ये होता भी है। हम परमेश्वर के बच्चे होने के नाते उनसे कुछ भी मांग सकते हैं, और वो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं। जब हम बीमार हैं, हम उनसे 100% चंगाई मांग सकते हैं। जब हमें पैसों की जरूरत है, अगर आर्थिक तंगी है, तो हम उनसे मांग सकते हैं। वो हमारे प्रोवाइडर हैं, यहोवा याइरे हैं, द गॉड हु प्रोवाइड्स। ठीक है, तो चंगाई चाहिए हो, पैसा चाहिए हो, या कोई और समस्या है, रिलेशनशिप्स की प्रॉब्लम है, या हम सेवकाई में आगे बढ़ना चाहते हैं, परमेश्वर से मांगिए। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है, वो मिलता है, विश्वासियों के ऊपर होता है। बिना पवित्र आत्मा के कोई कह नहीं सकता कि यीशु मसीह ही प्रभु है। लेकिन यहाँ पे समझिए ना, जो आग के बपतिस्मे की बात हो रही है,
वो ये नहीं है कि आप बहुत ज्यादा जोश में आ जाएंगे और उल्टी सीधी हरकतें करने लगेंगे। जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है वो गेहूं के लिए है, जो आग का बपतिस्मा है वो उस भूसी के लिए है, जो उसी आग में, जिस आग की बात हो रही है उसमें डाल दिए जाएंगे। ठीक है, ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का यहाँ पे मैसेज था। यहाँ पे कंफ्यूजन पता है किस लिए आता है? आग को लेके, आग को लेके कंफ्यूजन इसलिए आता है क्योंकि पेंटेकोस्ट के दिन वो चिंगारियां जो आग की ज्योति बन के लोगों की जुबान पर बैठी जब उन्होंने अन्य भाषाओं में बोलना शुरू किया, शायद वो कंफ्यूजन उसको लेके आता है। तो इसलिए लोग आग के बपतिस्मे को भी ये समझते हैं कि ये एक डिजायर करने वाली और एक ये अच्छी चीज है। लेकिन यहाँ पे दोनों वर्सेस को आप साथ पढ़ेंगे तो ऐसा लगता है कि वो ये डिफाइन कर रहा है कि तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा दे। जो उस पर विश्वास करेंगे उन्हें पवित्र आत्मा से, और जो रिजेक्ट कर देंगे उन्हें आग से, जैसे कि गेहूं और भूसी का उदाहरण बाद में दिया हुआ है। अतः वे बहुत सी शिक्षा दे देकर लोगों को सुसमाचार सुनाता रहा। कौन? जॉन द बैप्टिस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे हमने 18 तक ही देखा था। ठीक है, यही सेम अकाउंट मार्क में और मती में भी है। इसको बहुत जल्दी जल्दी देख लेते हैं। मती में 3:1-12 में है, तो ये आ गया मैथ्यू 3:1-12। सेम है, मार्ग तैयार करना, उसकी सड़कें सीधी करना, उसका भोजन टिड्डी और वो जो ऊंट होता है उसके बालों के कपड़े पहनता था, ऊंट के रोम का वस्त्र पहने था। ये जॉन द बैप्टिस्ट के बारे में बताया हुआ है कि वो कैसा दिखता था। अपनी कमर में चमड़े का कमरबंद बांधे हुए था और उसका भोजन टिड्डियां और वन मधु यानी कि शहद था। ठीक है, और उसका भी मैसेज यहाँ पे देखिए सेम ही है, मतलब सेम इंसिडेंट जो है तीनों सुसमाचारों में दिया हुआ है। पापों की माफी के लिए लोग आ रहे हैं, मन फिराने की बात हो रही है। वो कह रहे हैं कि ये मत सोचो हमारा पिता इब्राहिम है, कुल्हाड़ी बिल्कुल मतलब पेड़ के तने पर रखी हुई है, मैंने तुम्हें मन फिराव का पानी से बपतिस्मा दिया, वो मुझसे शक्तिशाली है जो मेरे बाद आएगा, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं हूँ, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा, उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा, अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझाई नहीं जाएगी। तो बिल्कुल सेम है, और मार्क में भी ऑलमोस्ट सेम ही है। और मार्क का वर्स कौन सा था? 1:1-8। तो ये मार्क 1:1-8। हाँ, यहाँ पे भी आप देख लीजिए, मेरे बाद आने वाला मुझसे शक्तिशाली, उसके जूतों का फीता खोलने के लायक मैं नहीं हूँ, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया है पर वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। और यहाँ पे मार्क आग के बपतिस्मे की कोई जिक्र नहीं करता। यर्दन नदी के पास बैप्टिज्म हो रहा है, तो जितने भी राइटर हैं, लिखने वाले हैं, वो सब इन सब चीजों पे अग्री कर रहे हैं, कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है और सबकी स्टोरी सेम है, सेम बात बोल रहे हैं, वही यर्दन नदी ये। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई की शुरुआत। सेवकाई की शुरुआत जो है उसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। ज्यादातर पास ओवर जो फसह का पर्व होता था उसको एक तरह से वो बिंदु माना जाता था जिससे पहले और जिसके बाद। तो प्रभु यीशु मसीह ने सेवकाई शुरू करी, फिर पहला फसह आया, फिर पहले फसह के पर्व से अगले साल दूसरा फसह का पर्व आया, उसके बीच में उन्होंने क्या क्या काम किए, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, ऐसे करके उनका विभाजन किया हुआ है प्रभु यीशु मसीह ने जो जो काम किए। और उसी के बेसिस पे लोग ये कहते हैं कि जीसस की जो मिनिस्ट्री थी वो 3.5 साल की थी। तो 30 साल की उम्र में लगभग प्रभु यीशु मसीह, वो आपको यहाँ पे भी पता लग जाएगा, ये जो डेट लिखी हुई है, जब यीशु मसीह 30 साल के थे तब उन्होंने मिनिस्ट्री शुरू करी और लगभग 33.5 साल की वर्ष की उम्र उनकी थी जब उनको क्रूस पर मार दिया गया। तो 3.5 साल की उनकी टोटल मिनिस्ट्री रही। वही मैं बता रहा हूँ कि वो फसह के पर्व से फसह के पर्व तक देखा जाता है। यहाँ पे अभी पहले फसह से पहले की बात है, प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई की शुरुआत। यीशु ने यर्दन में यूहन्ना द्वारा बपतिस्मा लिया। यही यर्दन नगरी, यहीं की कहीं की ईस्ट ऑफ बेथनी के आसपास की बात हो रही है।
इसके बारे में भी हम अगर पढ़ेंगे तो वो वहां पे क्लियर हो जाता है कि ईस्ट ऑफ बेथनी में थे। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना बपतिस्मा लेने वाले से बपतिस्मा लिया। जब वो बपतिस्मा लेने आते हैं, इसको भी देख लेते हैं, मेरे को जल्दी क्या है, टाइम तो लगेगा ही स्टडी में काफी, जितना बाइबल पढ़ लेंगे उतना अच्छा है। तो ये है मत्ती 3:13 से 17। मत्ती 3:13 से 17, द बैप्टिज्म ऑफ जीसस, प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा। उस समय गलील से यरदन के किनारे पर यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया। यीशु गलील से यरदन के किनारे पर यूहन्ना से बपतिस्मा लेने आया, परंतु यूहन्ना यह कहकर उसको रोकने लगा कि मुझे तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। क्योंकि ऑब्वियसली यूहन्ना जो बैप्टिज्म दे रहा था वो पापों की क्षमा का बैप्टिज्म था, और यूहन्ना को तो ये बात पता थी। यूहन्ना के विषय में लिखा है कि वो अपनी माँ के गर्भ से ही पवित्र आत्मा से भरा हुआ था, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। तो यूहन्ना को ये बात पता थी कि ये प्रभु का मेमना है जो लोगों के पाप भर लेता है। तो और वो बिल्कुल निष्कलंक थे प्रभु यीशु, यूहन्ना को ये बात पता थी, इसीलिए वो बोल रहा है कि मुझे तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि इसी रीति से सब धार्मिकता का पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली। जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है उसने यीशु की बात मान ली, और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आए। अच्छा, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा, और यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। ये इंसिडेंट पता है इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हमें तीनों, पवित्र आत्मा, पुत्र और पिता, तीनों एक साथ एक सीन में मिलते हैं। पवित्र आत्मा कबूतर के समान उतरा, पुत्र के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उतरा, और आकाशवाणी हुई कि यह मेरा पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। तो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ट्रिनिटी के सपोर्ट में ये काफी इंपॉर्टेंट वर्स है, ठीक है। और ये तीनों सुसमाचारों में मिलता है, मत्ती, मार्कुस और लूका में। उसके बाद हम पढ़ते हैं जंगल में यीशु की परीक्षा। जो यीशु मसीह जब बैप्टिज्म लेके बाहर निकले तो वचन बताता है कि आत्मा उन्हें जंगल में ले गया, जहां 40 दिन तक वो भूखे थे, और उनको फिर शैतान आके उनकी परीक्षा लेता है। शैतान आके उन्हें 3 तरह से परीक्षा लेता है। इस विषय में भी एक वीडियो है कि हमारे पास जो हमारी परीक्षा है वो 3 तरीके से ही आती है। वो है शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड, और आंखों की अभिलाषा, लस्ट ऑफ द आईज, लस्ट ऑफ द फ्लैश एंड द बोस्टफुल प्राइड ऑफ लाइफ। तो कोई भी अगर टेम्पटेशन आती है एक विश्वासी के जीवन में तो इन्हीं 3 एवेन्यू से आती है, और प्रभु यीशु मसीह के पास भी इन्हीं 3 रास्तों से शैतान ने उन्हें टेम्प्ट करने की कोशिश करी, परीक्षा लेने की कोशिश करी। आंखों की अभिलाषा कैसे? शैतान उन्हें एक पहाड़ के ऊपर ले गया और उनसे बोला कि ये सारे राज्य दिखाए दुनिया के, और यीशु मसीह से बोला कि ये मैं सब तुझे दे दूंगा यदि तू मुझे गिर के प्रणाम करे। यीशु मसीह ने कहा कि वचन में लिखा है कि तू अपने पिता परमेश्वर को छोड़ के और किसी की आराधना नहीं करना और किसी के आगे झुकना नहीं। तो प्रभु यीशु मसीह ने जो पहली आज्ञा थी मूसा की, फर्स्ट कमांडमेंट, वो कोट करी, ठीक है। तो ये शैतान जीसस को आंखों की अभिलाषा से भटकाना चाहता है। दूसरा, यीशु मसीह भूखे थे, 40 दिन से कुछ खाया नहीं था, तो शैतान उनके पास आके बोलता है अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों को बोल कि ये रोटी बन जाए। तो जीसस ने कहा कि मैन शैल नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि इंसान सिर्फ रोटी से जिंदा नहीं रहता, ठीक है। और तीसरी चीज ये तो हो गई शरीर की भूख, जो शरीर की अभिलाषा कह सकते हैं, अभिलाषा ही कहेंगे ना, लस्ट ऑफ द फ्लैश, मतलब जो शरीर की जरूरत थी
लस्ट ऑफ द आईज, जो आंखों को देखने में अच्छा लगता था, और बोस्टफुल, प्राइड ऑफ लाइफ। प्राइड ऑफ लाइफ में कहां से अटैक किया शैतान ने यीशु के ऊपर? परीक्षा किस तरह से करी? उसने प्रभु यीशु मसीह को कहा कि तू अगर परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को इस पहाड़ से नीचे गिर दे, क्योंकि वचन में लिखा है कि मैं अपने स्वर्गदूत, और ये कोई भजन, एक भजन है ना, उसमें लिखा है कि परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को तेरे विषय में चार्ज देंगे, और वो तेरा, कहीं ऐसा ना हो कि तेरा पैर पत्थर पे लगे। इंग्लिश में है लेस्ट दाई फुट डैश अगेंस्ट अ स्टोन। तो यीशु मसीह ने कहा तू अपने परमेश्वर की परीक्षा नहीं लेगा। मतलब वो ये कह रहा था कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, मतलब उनके अंदर की जो प्राइड थी उसको उजागर करना चाह रहा था, तो प्राइड ऑफ लाइफ। ठीक है, तो ये 3 एवेन्यूज आप ध्यान रखिएगा। अपनी आंखों को बचा के रखना है। शारीरिक रूप से जब हम कमजोर होते हैं तब अपने शरीर की जो अभिलाषाएं हैं उनको कंट्रोल में रखना है। और तीसरा, घमंड। घमंड को नहीं आने देना। ठीक है, तो शैतान जब भी अटैक करेगा इन तीनों रास्तों से ही अटैक करेगा। थोड़ा सा इसको हम देख भी लेते हैं, क्योंकि कहीं कोई ऐसी बात ना हो जो रह गई हो। और सबसे लंबा विवरण लूका में ही है, तो हम लूका में ही देखते हैं। लूका 4:1-13। लूका सुसमाचार उसका 4, जो लाल में लिखे हैं वो प्रभु यीशु मसीह ने कहा। लिखा है मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा। ठीक है ना। शैतान ने उससे कहा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह के रोटी बन जाए। यीशु ने कहा मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा, इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो यह सब तेरा हो जाएगा। तो वो भर में जगत के सारे राज्य दिखाए। ठीक है, और तू मुझे प्रणाम करे, शैतान प्रभु यीशु से कह रहा है, तो ये सब तेरा हो जाएगा। यीशु ने कहा लिखा है तू अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर दे। फर्स्ट कमांडमेंट है। ठीक है, तीसरा वो कहता है वह तेरे विषय में, हाँ, तो ये मंदिर के कंगूरे के ऊपर, मतलब मंदिर की जो सबसे ऊंची मीनार थी उसके ऊपर ले जाके यीशु को कहा कि तू अगर परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहाँ से नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वे तेरी रक्षा करें और वे तुझे हाथों हाथ उठा लें, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तो इसका भी जवाब प्रभु यीशु मसीह ने क्या दिया कि यह भी कहा गया है कि तू अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। जब शैतान सब परीक्षा कर चुका तब कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। अच्छा, यहाँ पे वो नहीं लिखा कि एंजल्स केम एंड मिनिस्टर्ड अनटू हिम, है ना। वो कहाँ पे लिखा है देखते हैं, शायद मैथ्यू में हो। मैथ्यू 4:1-11। मैथ्यू 4:1-11। हाँ देखिए, लूका में ये नहीं लिखा था लेकिन मैथ्यू में लिखा है। तब शैतान उसके पास से चला गया और स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। इंग्लिश में The devil left him and behold angels came and ministered unto him। ये इसीलिए अगर हम चारों को पढ़ेंगे ना, चारों सुसमाचार को इकट्ठे पढ़ते हैं तो कई बार एक ही कहानी में जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो हमें मिल जाती है। कोई अगर किसी ने एक्स्ट्रा बात लिखी है, जैसे यहाँ पे मती ने एक्स्ट्रा बात लिखी है, और ये प्रभु यीशु मसीह को यहूदियों के राजा के रूप में दर्शाता है, तो इसलिए भी इसने ये बात मेंशन करी है कि स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे, जो कि मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है। जब हम परीक्षा से निकलते हैं और सक्सेसफुली शैतान की परीक्षा को रेजिस्ट कर लेते हैं तो स्वर्गदूत आके हमें भी कंफर्ट करते हैं, प्रभु खुद हमें कंफर्ट करते हैं ना। इस तरह की बातों को याद रखना अच्छा है। फिर यूहन्ना रचित सुसमाचार में अभी तक हमने देखा था कि कुछ नहीं लिखा था, लेकिन यहाँ पे यूहन्ना की यीशु के प्रति पहली गवाही, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की। ठीक है, ये देखते हैं और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 1:19 से। तो यूहन्ना इज जॉन 1:19 से लेके 34 तक, 19 से लेके द टेस्टिमनी ऑफ जॉन द बैप्टिस्ट। ठीक है, यूहन्ना की गवाही यह है कि जब यहूदिया ने यरूशलेम में से याजकों और लेवियों को उससे पूछने के लिए भेजा कि तू कौन है। इंग्लिश में देखता हूं एक बार।
एंड दिस इज द रिकॉर्ड ऑफ जॉन व्हेन द ज्यूज, जो यहूदी थे, उन्होंने प्रीस्ट्स और लीवाइट्स को, प्रीस्ट्स और लेवियों को फ्रॉम जेरूसलम टू आस्क हिम हु आर यू, जॉन द बैप्टिस्ट के पास भेजा। तो ही कन्फेस्ड एंड डिनाइड नॉट। तो जॉन द बैप्टिस्ट ने मान लिया और इनकार नहीं किया, परंतु मान लिया कि मैं मसीह नहीं हूं। वो इससे पूछ रहे थे कि तू मसीह तो नहीं है। तो जॉन द बैप्टिस्ट ने बोला नहीं, आई एम नॉट हिम, मैं रास्ता प्रिपेयर करने वाला हूँ। वही बात जो हमने पहले तीनों सुसमाचार में पढ़ी थी, वही जॉन ने अलग तरीके से। तब उन्होंने उससे पूछा तो फिर कौन है, क्या तू एलिया है, इलाइजा है, जो इलाइजा आसमान में उठा लिया गया था, क्या तू वो है वापस आया? उसने कहा मैं नहीं। तो क्या तू वह भविष्यवक्ता है? उसने उत्तर दिया नहीं। अब देखिए, जॉन क्योंकि एक पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति था, उसने अपने लिए घमंड की बात नहीं करी, उसने बिल्कुल सच बोला। उसने कहा ना मैं मसीहा हूं, ना मैं एलाइजा हूं, ना मैं कोई भविष्यवक्ता। तीनों सवालों का उसने उत्तर ना में दिया। तब उन्होंने उससे पूछा फिर तू कौन है, ताकि हम अपने भेजने वाले को उत्तर दे, तू अपने विषय में क्या कहता है? तो उसने कहा जैसा यशाया भविष्यवक्ता ने कहा, मैं जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हूं कि प्रभु का मार्ग सीधा कर। और यहाँ पे रेफरेंस भी दिया हुआ है आइज़ाया 43। ये फरीसियों की ओर से भेजे गए थे। उन्होंने उससे यह प्रश्न पूछा, यदि तू न मसीह, न इलाया और न भविष्यवक्ता है, तो फिर बपतिस्मा क्यों देता है? यूहन्ना ने उत्तर दिया, मैं तो जल से बपतिस्मा देता हूं, परंतु तुम्हारे बीच में एक व्यक्ति खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते, अर्थात मेरे बाद आने वाला है जिसकी, अरे सेम सेम मतलब यूहन्ना में भी दिया हुआ है, जिसकी जूती का फीता मैं खोलने के योग्य नहीं हूं। और कंटिन्यू नहीं हुआ, उसने ये नहीं बोला कि वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा, है ना। ये लाइन दूसरे सुसमाचारों में दी है। ये बातें यरदन के पास बैतनिया में हुई जहां यूहन्ना बपतिस्मा देगा था। देखिए, अब ये मैंने आपको पहले बताया था ना कि ये कहां पे हो रहा है। दीज थिंग्स वर डन इन बेथाबारा बियॉन्ड जॉर्डन। इसको बेथाबारा से कंफ्यूज नहीं होना, बेथनी बियॉन्ड द जॉर्डन। ये अमेरिकन स्टैंडर्ड या इंग्लिश स्टैंडर्ड में देखें तो यहाँ पे लिखा है, these things took place in Bethany across the Jordan where John was baptizing. Bethany across the Jordan ये रहा। तो दो बैथनी है, एक बैथनी ये है और एक बैथनी ये है। इसको जाना जाता है बैथनी ईस्ट ऑफ जॉर्डन। ये पूर्व में था यरदन नदी के। तो इसीलिए मैं आपको शुरू से बोल रहा था कि ये जो हो रहा है यहाँ पे हो रहा है, तो इसके विषय में यूहन्ना ने बताया हुआ है। बाकी तीनों ने जगह का क्लियर मेंशन नहीं किया। यरदन नदी के किनारे तो बताया, यरदन नदी का किनारा तो यहाँ से यहाँ तक हो सकता था, लेकिन यूहन्ना के पढ़ने के बाद जब हमने इकट्ठे पढ़ा तो हमें ये भी पता लग जाता है कि ये जो भी काम हुए हैं ये यहाँ पे, ठीक है। तो मैं देखता हूँ कितना लंबा वीडियो हो गया है। वीडियो हो गया है 34 मिनट का। तो इस वीडियो को आज फिर यहीं रोकते हैं। 1 2 3 4 पॉइंट हमने कवर करे और कल फिर 21 से शुरू करेंगे। कल हम देखेंगे यीशु ने अपने पहले शिष्यों को चुना, यीशु ने अपना पहला चमत्कार किया और कैपरनियम में यीशु का पहला निवास। कैपरनियम यहाँ पे है, ठीक है। गैलील के नाम भी यहीं पे है, गैलीली में। तो ये ना याद रखना जरूरी है कि यहूदा कहाँ पे है, समारिया कहाँ पे है, गैलीली कहाँ पे है, क्योंकि इन जगहों के नाम जब नए नियम में आए तो आपके माइंड में एक पिक्चर बन जानी चाहिए कि हाँ ये ऊपर की बात हो रही है, ये नीचे की, नाजरत यहाँ पे था। तो इसीलिए ये हर स्लाइड के राइट में मैंने इसको डाला हुआ है, जिससे कि हमें ये थोड़ा सा याद रहे, ठीक है। तो चलिए खत्म भी दुआ में करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। आपके कान अपने बच्चों की प्रार्थनाओं के लिए हमेशा खुले रहते हैं। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु कि आपका वचन हमारा गाइड है, वो हमारे रास्ते के लिए रोशनी और हमारे कदमों के लिए रोशनी है। इट इज अ लाइट
for our path and a lamp unto our feet. पिता परमेश्वर, धन्यवाद इस समय के लिए और उन अगेन दोबारा तमाम आशीषों के लिए जो प्रभु आप हमारे जीवन में देते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति इस प्रार्थना को सुन रहा है और उसके जीवन में कोई दुख परेशानी है, हम जानते हैं प्रभु सभी के जीवन में जीवन का दूसरा नाम ही सुख और दुख है, तो लेकिन प्रभु हम ये भी जानते हैं कि आपने हमें सिखाया कि हर बात के लिए प्रार्थना करो, किसी बात की चिंता ना करो, फिलिपियों में। तो हम कोई भी अगर भाई बहन है, उनको अगर कोई शारीरिक परेशानी है, कोई आर्थिक परेशानी है, कोई उनके रिश्तों में परेशानी है, भविष्य को लेकर चिंतित हैं, बच्चों को लेकर चिंतित हैं, तो प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी मर्जी उनके जीवनों में पूरी हो, उनको चंगाई दीजिए, उनकी आर्थिक कमियों को दूर कीजिए, उनके बच्चों के ऊपर आशीषों का हाथ रखिए प्रभु, उनके रिश्तों पे आशीषों का हाथ रखिए प्रभु। सब बातों से आपके नाम की महिमा होने वाली हो सके, ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन।